एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पूजा। फिर से हाजिर हूँ एक नई वैकेंसी के साथ, एक नई जॉब अपडेट के साथ। गाइस, आज मैं आंगनवाड़ी की तरफ से वैकेंसी लेके आई हूँ। बहुत दिनों से मेरी प्यारी प्यारी बहनों का एक कमेंट आ रहा था कि मैम आंगनवाड़ी की वैकेंसी कब आएगी, प्लीज़ आंगनवाड़ी की वैकेंसी के बारे में बताइए। तो फाइनली गुड न्यूज़ है उन महिलाओं के लिए जो बहुत दिनों से आंगनवाड़ी की वैकेंसी का वेट कर रही थी। देखिए, दुनिया में 3 तरह की महिलाएं होती हैं। एक वो जो सरकारी नौकरी करना चाहती हैं, किसी भी फील्ड में हो लेकिन उनको सरकारी नौकरी ही चाहिए। दूसरी वो जिनका फील्ड भी सिलेक्टेड होता है कि उसी फील्ड में मिलेगा तो ही सरकारी नौकरी करेंगी, अदरवाइज नहीं करेंगी। और तीसरी वो महिलाएं जो नौकरी करना चाहती हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। तो मेरा उन महिलाओं के लिए यही मैसेज है, यही सजेशन है कि घर पे बैठे रहने से, कुछ न करने से अच्छा है कि कम सैलरी का ही सही, थोड़ा ही सही, कुछ न कुछ करते रहिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी बहनों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि चैनल पे पहली बार आना हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना है, बेल आइकन हिट कर देना है ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, बात करेंगे कि ये कहाँ के लिए वैकेंसी निकल के आ रही है, कि जिले के लिए है, कितनी पोस्ट है, स्टार्टिंग डेट कब से है, लास्ट डेट कब है, इसका आवेदन शुल्क कितना देना है। और मैं पहली बात क्लियर कर दूं कि ये जो वैकेंसी निकल के आ रही है उसमें 1 रुपए भी आपको आवेदन शुल्क नहीं देना है, बिल्कुल फ्री में आवेदन करना है आपको। और बात करेंगे इसकी आयु सीमा क्या रखी गई है, आवेदन प्रक्रिया क्या है, चयन प्रक्रिया कैसे होगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो वैकेंसी निकल के आ रही है वो राजस्थान के लिए है। ठीक है, राजस्थान के कुछ सिलेक्टेड जिले हैं, वहां के लिए वैकेंसी निकल के आ रही है। आवेदन की तिथि, स्टार्टिंग डेट की बात कर ले तो आवेदन प्रक्रिया चल रही है। लास्ट डेट आपका 18 सितंबर को लास्ट डेट है। तो बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, अगर आप राजस्थान से हैं तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करना है, आपको आवेदन कर देनी है। और दूसरी बात कि इसका जो चयन प्रक्रिया है उसमें ना तो कोई आपको एग्जाम देना है, ना ही कोई इंटरव्यू देना है, आपका सिलेक्शन मेरिट के बेसिस पर होगा। ठीक है, तो अगर आप कम पढ़ी लिखी हैं, आपने 10वीं पास की है, 12वीं पास किया है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ये फॉर्म, ये जो वैकेंसी निकल के आ रही है ये उन्हीं महिलाओं के लिए है। बता दें कि ये आंगनवाड़ी सहायिका के लिए वैकेंसी निकल के आ रही है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के लिए वैकेंसी निकल के आ रही है। हाँ, सुपरवाइजर पोस्ट के लिए वैकेंसी नहीं है इसमें। ठीक है, ये जो पोस्ट निकल के आ रही है, अच्छा टोटल पोस्ट की बात कर ले तो 200 से ज्यादा पोस्ट इसमें है। ठीक है, राजस्थान के जयपुर जिले से ये पोस्ट निकल के आ रही है। तो जयपुर शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों ही इस फॉर्म को भर पाएंगे। 200+ वैकेंसी है वहां के लिए। आयु सीमा की बात कर ले तो 18 वर्ष मिनिमम आयु रखी गई है और 35 वर्ष मैक्सिमम आयु। अगर आप 18 वर्ष से ज्यादा हैं, 35 वर्ष से कम है तो इस फॉर्म को भर पाएंगी। निःशुल्क आवेदन करना है आपको, 1 रुपए भी आपको चार्ज नहीं पे करना है। आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन है, सबसे अच्छी बात। देखिए, मैंने पहले ही बोला है कि जो ऑफलाइन प्रोसेस होता है वो थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है। आप फॉर्म को भरेंगी, वो आगे जाएगा, ठीक है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन जो ऑनलाइन प्रोसेस होता है वो बहुत फास्ट प्रक्रिया होती है, क्योंकि आप ऑनलाइन करेंगे डायरेक्ट वहाँ पे अपडेट हो जाएगा कि इतने लोगों ने ऑनलाइन किया है। ठीक है, चयन प्रक्रिया मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि मेरिट बेस्ड चयन है इसका, कोई भी एग्जाम नहीं, कोई भी इंटरव्यू नहीं। अब देखिए, योग्यता की बात कर ले तो अगर आप 10वीं पास है या फिर आपने 12वीं पास किया हुआ है तो इस फॉर्म को भर पाएंगी। अब विभाग देख ले, कौन से विभाग से आ रहा है ये वैकेंसी, तो राजस्थान आंगनवाड़ी साथी विभाग से ये वैकेंसी निकल के आ रही है। राजस्थान जयपुर के लिए वैकेंसी निकल के आ रही है। ठीक है, पद का नाम देख ले तो मैंने पहले ही बोला
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए पोस्ट है, आंगनवाड़ी सहायिका के लिए, आंगनवाड़ी साथिन कार्यकर्ता के लिए पोस्ट है और आंगनवाड़ी साथिन सहायिका के लिए पोस्ट है। अब देखेंगे कि इम्पोर्टेंट दस्तावेज क्या होंगे, आपके पास कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट होंगे जो फॉर्म भरते वक्त आपको चाहिए। तो देखिए, पहली बात तो अंक पत्र आपके पास होना चाहिए। जैसे अगर आप आंगनवाड़ी सहायिका के लिए फॉर्म को डाल रही हैं तो कम से कम 10वीं पास की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र आपके पास होनी चाहिए 10वीं पास की। मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जैसे ये राजस्थान जयपुर के लिए है तो जयपुर का आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये जरूरी है। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए ताकि आपको उसी हिसाब से आयु सीमा में छूट दिया जाए, आपके सिलेक्शन प्रोसेस में छूट दिया जाए। ठीक है, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, कितनी इनकम है आपकी मंथ की या फिर ईयर की। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड सर्टिफिकेट, विधवा है तो विधवा सर्टिफिकेट, अदरवाइज अगर आप तलाकशुदा हैं तो तलाकशुदा का सर्टिफिकेट। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो रखना है, दो फोटो रखेगा। और हाँ, फॉर्म को कैसे भरना है, फॉर्म को कहाँ से लेंगे, कैसे भरेंगे, देखिए मैं लिंक दे दूंगी, आप लोग वहां से फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। ठीक है, 2 प्रिंट आउट लाइएगा, फॉर्म को 2 प्रति में बनाइएगा। जो भी ये डॉक्यूमेंट है उसके 2 कॉपी रखिएगा। एक प्रति में सारे डॉक्यूमेंट लगाइएगा और दूसरी में भी सेम काम करना है, 2 फोटो आपको लेना है। ठीक है, अब सबसे बड़ी क्वेश्चन क्या रहती है कि फॉर्म तो भर लेंगे, ऑनलाइन फॉर्म निकलवा लेंगे, जमा कहाँ पे करेंगे। तो देखिए, जमा करने का भी एड्रेस मैंने दे रखा है। फॉर्म प्लस दस्तावेज आपने सब इकट्ठा कर लिया, उसको स्टेपल कर दीजिएगा ताकि आपके फॉर्म या फिर डॉक्यूमेंट की कॉपी इधर उधर ना हो जाए। ठीक है, अपने कार्यालय उप निदेशक महिला अधिकारिता के पास आपको जमा करवा देना है। ठीक है, वहां का कुछ टाइमिंग होगा, जो आपका कार्यालय उप निदेशक महिला अधिकारिता का जो कार्यालय होगा वहां का कुछ टाइमिंग होगा 10 से 4 या 5, आप उसी के बीच जाइएगा। ठीक है, वहां पे जमा करवा दीजिएगा। तो ये रहे आंगनवाड़ी की तरफ से वैकेंसी जो राजस्थान के जयपुर के लिए निकली हुई है। अगर आप राजस्थान के निवासी हैं, आप जयपुर के निवासी हैं तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, मिस नहीं करना है, क्योंकि इसमें एक भी रुपए आपका वेस्ट नहीं होना है। अगर आप अदर स्टेट से हैं, अदर जिले से हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जब भी फॉर्म निकलता है तो मैं आपको नोटिफाई जरूर करूँगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपकी कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।